वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। देश भर में मानसून ने एक बार फिर से उग्र रूप धारण कर लिया है। खासकर महाराष्ट्र में भारी बारिश ने हाहाकार मचा दिया है, जिसके चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्य में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की। दूसरी तरफ ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। देश में मानसून के सक्रिय होने से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और ये बारिश कहर बनकर बरस रही है। हमारे साथ सहयोगी ईशा ठाकुर जुड़ चुकी हैं, राघवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं राघवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त उत्तर प्रदेश को लेकर क्या जानकारी मिल रही है मौसम विभाग की ओर से? बिल्कुल चारुल, अगर मौसम विभाग को लेकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी भी तेज बारिश का अलर्ट जारी है। हालांकि कुछ जगहों पे कुछ जल स्तर कम तो हुआ, लेकिन कम होने के बाद से जिस तरह के गाद और मिट्टी जनित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, उससे संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वहीं हम बात कर लें बाढ़ की विभीषिका, खास करके नेपाल से जो पानी आता है, हम छोटी गंडक की बात कर लें, सरयू की बात कर लें, गंगा यमुना के जल स्तर की बात कर लें, गोमती नदी की बात कर लें, जो भी ये नदी के किनारे रहने वाले गांव हैं हर जनपद में, जिस तरह इस बार की देखने को मिली है, कहा जा सकता है कि जो क्लाइमेट चेंजेज हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं से अपना दुष्परिणाम दिखा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ किसी भी राज्य की बात कर लें, जिस तरह का क्लाइमेट चेंज हुआ है, जिस तरह की पहाड़ी राज्यों में बादल फटने की घटनाएं आई हैं, या मैदानी भागों की बात कर लें तो हम हरिद्वार से जब आगे उत्तर प्रदेश में बढ़ते हैं तो पीलीभीत है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, संभल है, सहारनपुर है, ये वो जनपद हैं कि ये भी बाढ़ की चपेट में है। और बाढ़ का जो पानी बढ़ा है, जो अनसिस्टमेटिक हमारा विकास है, जिस तरह से कॉलोनियाँ बसाई गई हैं, तालाब पाट करके, गड्ढे जो थे छोटे मोटे उनको पाट करके पेड़ों को काट दिया गया विकास की एक अंधी दौड़ में। जिस तरह से पेड़ों की संख्या कम हुई और इसके अलावा ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जो बन गई, जो नदियों के किनारे गांव बसा दिए गए, जो कहीं से उचित नहीं था, और वही विभीषिका प्रयागराज में भी देखने को मिली। या तराई बेल्ट की बात करें तो गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती और ये जो जनपद थे, खास करके अयोध्या यमुना नदी से सटे हुए, ये भी बाढ़ की चपेट में दिखे। यमुना का जल स्तर इतना रौद्र रूप लिया कि गांव के गांव बह गए और कई जगह गांवों को दूसरे जगह स्थापित करना पड़ा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की गई, राहत सामग्री बांटी गई, तमाम ऐसे रैन बसेरे बनाए गए। इसके अलावा जान माल का जो नुकसान हुआ था, जो क्षति हुई थी, उसका भी सर्वे कराकर योगी सरकार ने अपने पास मंगाई ताकि उचित मुआवजा लोगों को दिया सके। लेकिन वही बात आ जाती है कि जिस तरह के क्लाइमेट चेंजेज हुए हैं, जिस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, कहीं कहीं पे ऐसा देखने को मिल रहा है जहाँ पे बारिश तो नहीं है, एक तरह से सूखा है, लेकिन में उफनाती बाढ़ एक अलग संकेत दे रहा है। बिहार के समीपवर्ती जो जनपद हैं, देवरिया की बात कर लें, बल्लिया की कर लें, गाजीपुर की बात कर लें, चंदौली की बात कर लें, मिर्जापुर की बात कर लें, ये जनपद भी बाढ़ की चपेट में है। तो कहीं ना कहीं से जो नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, तो छोटे मोटे तालाबों को जो पाट कर हम अपना आवासीय क्षेत्र बना दिया, उसका भी खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और आने वाले समय में भी अभी भी संभावना है कि तेज बारिश, चूँकि 22 जनपद में अभी भी रेड अलर्ट मौसम विभाग का जारी है, तो अगर इन जनपदों में बारिश बढ़ती है तो फिर से बाढ़ की एक बहुत विभीषिका देखने को मिल सकती है। जी चारू। ठीक है ईशा, क्या जानकारी मिल रही है चंडीगढ़ में मौसम कैसा रहने वाला है? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जो बारिश हो रही है उससे जिंदगी की रफ्तार थम गई है। देखिए, अगर हम मौजूदा हालात की बात करें तो सीधी तस्वीरें मैं दिखा देती हूँ सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की। यहाँ पर अभी 1.5 घंटे से लगातार बारिश यहाँ पर हो रही थी। जो हरियाणा और पंजाब सचिवालय ठीक उसके बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए
जो सचिवालय में लोग यहाँ पर मंत्रियों से मिलने आए थे, अपने कामकाज करवाने आए थे, उन्हें बड़ी यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये पूरा एरिया देखिए सचिवालय के बाहर का है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो वाटर लॉगिंग है यहाँ पर हुई है। थोड़ी सी आगे की और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जहाँ जहाँ भी आप नजरें दौड़ाएंगे आप देखिए किस तरीके से लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है अपनी जो वाहन है उन्हें निकालने में। और यहाँ पर देख सकते हैं चंद मिनटों की ये बारिश, मात्र 1.5 घंटे हुए हैं और उस 1.5 घंटे में यहाँ जो पूरा सचिवालय है कहीं ना कहीं डूब सा गया है। और जो लोग भी यहाँ पर आए थे अपने कामकाज करवाने के लिए उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगे की भी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके के हालात यहाँ पर सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में इस वक्त 1.5 घंटे की बारिश के दौरान बने हुए हैं। यहाँ की तस्वीरें आगे की आपको जूम करके दिखाएंगे कि किस तरीके से जो इस वक्त हालात हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनको ज़्यादा समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए ये सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की तस्वीर है। दूसरी तरफ अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में इस वक्त बाढ़ की स्थिति देखिए बनी हुई है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी हथनीकुंड बैराज का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर आ गया है और फ्लड गेट 2 दिन पहले खोला गया था, एक बार फिर से वो खोला जाना है और उससे कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली प्रभावित होगी। लेकिन इस वक्त चंडीगढ़ की ये तस्वीरें हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं सचिवालय के ठीक बाहर की, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ियां हैं इस वक्त वाटर लॉगिंग की वजह से पानी में जो डूबती हुई आपको नजर आ रही है। और अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो देखिए आज इस तरीके का भारी बारिश की चेतावनी फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से नहीं दी गई थी, लेकिन थोड़ी देर पहले ही मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि 3 घंटे के भीतर भारी बारिश यहाँ पर होगी और वैसा ही यहाँ पर देखने को मिला। और 1.5 घंटे के भीतर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है और जो लोग यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बाहर निकालने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर आ रही हैं। सचिवालय की दूसरी तरफ की तस्वीर भी मैं दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर देखिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बारिश यहाँ पर रुके और वो अपने घरों की तरफ जाएं, लेकिन यहाँ पर 1.5 घंटे की बारिश के चलते जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित यहाँ पर हुए हैं। और सचिवालय की दूसरी ओर की तस्वीर भी मैं दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से जो हालात हैं वो चंडीगढ़ के इस वक्त बने हुए हैं। काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है लोगों को और जो यहाँ कामकाज करवाने के लिए आए थे। और ये देखिए यहाँ सचिवालय की बाहर की ये तस्वीरें आप देखिए, ऐसा आपको नज़र आएगा जिस तरीके से कोई नदी यहाँ पर बह रही हो, लेकिन ये सचिवालय के ठीक बाहर की ये तस्वीर है और पूरा सचिवालय इस तरीके से इस वक्त जलमग्न हो गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चंद मिनटों की बारिश से यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के पौंग डैम के हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा खराब है और पौंग डैम का गेट जो फ्लड गेट है उसे खोला गया है, जिससे ब्यास नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। और इससे अगर हम बात करें पंजाब के जिलों की, चाहे पठानकोट की बात करें, गुरदासपुर की बात करें, कपूरथला की, वो कहीं ना कहीं जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ की स्थिति वहां पर बन गई है। दूसरी तरफ अगर भाखड़ा डैम की अगर बात करें तो भाखड़ा बांध का जलस्तर भी इस वक्त बढ़ गया है और थोड़ी ही देर में उसका फ्लड गेट भी खोला जाएगा। रंजीत सागर डैम जो कि पंजाब में मौजूद है उसका जलस्तर भी बढ़ गया है, उसका फ्लड का गेट भी आज खोला जाएगा। तो कहीं ना कहीं हिमाचल में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, पंजाब में भी हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मौसम विभाग का भी यही कहना है कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा बारिश की संभावना है। लेकिन जो 1.5 घंटे इस वक्त यहाँ पर बारिश हुई है, चाहे पंजाब की बात करें या चंडीगढ़ की या हरियाणा की, और हिमाचल की में भी बहुत ज़्यादा इस वक्त बारिश हुई है। हिमाचल की बारिश के चलते मैदानी इलाकों में खासकर पंजाब और हरियाणा में बाढ़ की स्थिति यहाँ पर बन गई है। जो भी यहाँ पर बांध है उनका जलस्तर लगातार बढ़ गया है। फ्लड जो गेट्स हैं वो खोले जा रहे हैं, जिससे पंजाब के हालात बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़राब हो चुके हैं। और अगर इस तरीके से ही 2-3 दिन और बारिश रहती है तो हालात और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हरियाणा की बात करें, मारकंडा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। घग्गर नदी जहाँ पर पानी हिमाचल की तरफ से आता है उसका जलस्तर बढ़ गया है। किनारों पर जो लोग घर बसाए हुए हैं उन्हें पूरा एरिया खाली करने के लिए प्रशासन की तरफ से कह दिया गया है, लेकिन हालात यहाँ पर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी 1.5 घंटे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश हुई है, जिससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जनजीवन बहुत पूरी तरीके से यहाँ पर प्रभावित हो रहा है। जी।
ठीक है, हमारे साथ पलवल से भी सहयोगी जो हैं वो जुड़ चुके हैं, साथ ही अजहर भी जम्मू से हैं। पलवल के हमारे जो सहयोगी हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी पलवल में क्या हालात बने हुए हैं। बिल्कुल बताना चाहूंगा, इस बार की बारिश ने मानव जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। बात करते हैं अगर पलवल की, तो पलवल में भी यमुना तटा क्षेत्र है पलवल, यहाँ भी बाढ़ क्षेत्र मानते हुए अधिकारियों ने, हमारे जो जिला उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने ऑर्डर कर दिए हैं कि आसपास के क्षेत्र के लोग अपने मवेशियों को लेके चले जाएं। डीसी साहब के ऑर्डर हो चुके हैं, वहां लोगों को बोल दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं कि एकाएक अचानक से हम कहाँ जाए, इस तरीके से कौन पनाह देगा, कहाँ हम रहेंगे। हरियाणा की बात करते हैं तो करीब 10 जिले हैं जिनमें बाढ़ क्षेत्र घोषित किए जाने की बात आ रही है, जहाँ के हालात काफी बिगड़ चुके हैं। बरसात इस बार उम्मीद से ज्यादा हुई है। पश्चिमी विक्षोभ का भी काफी बड़ा असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कल रात्रि का ही इसके लिए कहा गया था। कहीं ना कहीं ये चेतावनी दी गई थी। 10 जिले जो थे उनमें बचाव दल भी रेडी है, हर तरफ से किया जा रहा है। फरीदाबाद में भी एक गांव पूरी तरह से बाढ़ के क्षेत्र के चलते पानी में डूब गया है, घरों के अंदर पानी जा चुका है, उनके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट भी खराब हो रहे हैं, घरों में बिजली का भी खतरा हो रहा है। पलवल में भी एक मकान गिर चुका है इसी बरसात के चलते, भारी वर्षा के चलते लोग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हैं। पशु रखने वाले लोग भी काफी परेशान है, उनका चारा पशु का जो है वो उसमें बरसात के पानी में जल भराव की स्थिति के चलते खराब हो चुका है, जिसकी वजह से वे भी काफी परेशान है कि आने वाले टाइम में आखिरकार कैसे इन पशुओं के चारे की, भोजन की व्यवस्था होगी। फसलों पे भी इसका इफेक्ट पड़ा है, खेतों में जो फसल है वहां भी जल भराव की स्थिति को देखते हुए खासतौर पे यमुना का जो क्षेत्र है वो हमारे पलवल का काफी बड़ा एरिया है, करीब 40 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है जिसमें यमुना इधर से उधर चलती रहती है, जिसमें काफी जल भराव होने की वजह से आसपास के लोग भी डरे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, कोई हालात उनके बन नहीं रहे कि छोड़ के कहाँ जाएं। कोई ऐसा व्यवस्था सरकार की ओर से की नहीं गई कि किसी धर्मशाला में या कहीं रहने की व्यवस्था हो पाए। फिलहाल लोग भी काफी परेशान है इस चीज को लेके। पलवल में बात करें, एक मकान भी गिरा था और जल भराव की समस्या के एक बड़ी समस्या देखने में ये भी आ रही है, जो सड़कें खराब हैं उनके गड्ढे दिखाई ही नहीं दे रहे। पलवल में इस तरह के 2 हादसे हुए हैं, जिसमें एक नव विवाहिता, केवल 2 महीने पहले उसका विवाह हुआ था, बरसात से सड़क भरी हुई थी, गड्ढे में गिर के पीछे से एक ट्रक आया, उसको कुचल के चला गया, उसकी मौत हो गई। एक अन्य युवक था हथीन साइड का, जिसका देवेश नाम है, 19 वर्षीय युवक है, अपने पिता को छोड़ के वापिस जा रहा था, बरसात में सड़क में पानी भरा हुआ था और गड्ढे में वो गिरा, पीछे से एक अज्ञात वाहन ने चपेट में ले लिया, उसकी भी मौत हो गई। इस तरह के हादसों ने भी हिला के रख दिया है। कहीं ना कहीं सरकार के नेताओं पर भी, सरकार पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए। मुख्य इंतजाम की बात करें तो नदी नालों की सफाई के नाम पे बड़े बजट खर्च किए जाते हैं, जबकि उनका असर कहीं देखने को नहीं मिला। जल भराव इस कदर हुआ कि सड़कों पे, घरों में काफी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ा है। जी ठीक है, अजहर भी हमारे साथ हैं। अजहर, जम्मू में इस वक्त क्या हालात हैं, और खासकर अब हम देखते हैं कि पहाड़ी इलाका हो जहां जहां पर होता है वहां स्थिति बहुत ज्यादा खराब नजर आती है। देखिए चारू, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, पर्टिकुलरली जम्मू क्षेत्र की बात करें, लगातार कई दिनों से जो जम्मू की जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हुई है बारिशों की वजह से। हमने देखा कि जो तवी का जो ब्रिज है वहां पे भी जो तवी का जो नदी है वो उफान पे है, और कहीं ना कहीं इस बारिश की वजह से जम्मू के काफी सारे एरियाज में जो है आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। चाहे कठुआ की बात करें या रिसेंटली जो बड़ा इंसिडेंट पेश आया किश्तवाड़ के चसोटी गांव में, जहां पे अभी तक जो संख्या बताई जा रही है तकरीबन 63 के करीब वहां पे डेड बॉडी रिकवर की गई है। हालांकि आज 6ठा दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का, और ये 6ठे दिन भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, और कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है कि 70 से करीब जो अभी भी व्यक्ति है इस इंसिडेंट के बाद में अभी भी लापता है। फिलहाल रेस्क्यू और राहत का काम बिल्कुल जारी है, और वहां पे मुकामी लोगों के अलावा एनडीआरएफ टीम, एसडीआरएफ टीम और जिला प्रशासन की ओर से तमाम तर जो मैन और मशीनरी वो लगा दी गई है, और कहीं ना कहीं उन लापता अपराध को भी खंगाला जा रहा है, उनको भी बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि ये जो एरिया है ये काफी बड़ा एरिया माना जाता है, और उसके साथ साथ जो नदी का भी एरिया है, तो उस लिहाज से इस इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम घाटी की बात करें तो घाटी में जिस तरीके से प्रशासन ने पहले ही अलर्ट जारी की गई थी, और मौसम विभाग का मानना है कि अगले 36 घंटों तक जो है घाटी में जो है भीषण
बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि अभी तक जो है कल से जो लगातार बारिश है घाटी में हो रही है, अभी तक जो है कोई भी नाखुशगवार वाक़या कहीं पे नहीं दिखाई दे, लेकिन फिलहाल वक्फे से यहाँ पे इलाके में जो है बारिश का सिलसिला लगातार बारिश वजह से आम जनजीवन जो है किसानों की बात करें तो किसान की बड़ी समस्या है, रहने वाले किसान हैं उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है कि ठीक है, पल्लवी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पल्लवी, दिल्ली में इस वक्त क्या हालात हैं? देखिए चारुल, अगर बात करते चले जिस तरीके से दिल्ली में तो बारिश दिखाई दे रहा है, पर आईएमडी की तरफ से ऐसा कहना है कि इस हफ्ते यानी 22 तारीख तक ऐसे ही रुक रुक के दिल्ली में बारिश होती रहेगी और साथ में ही 22 तारीख के बाद कहीं ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में झमाझम बारिश हो सकता है, क्योंकि इस हफ्ते में जो बारिश हुई है वो रुक रुक के हुई है, ज़्यादा बरसात नहीं हो पा रही है। आईएमडी का भी ऐसा स्पष्ट तौर पर कहना है कि जितना पिछली साल बारिश हुई थी इस बार दिल्ली में उससे बहुत कम बारिश देखने को मिला है। और साथ में ऐसा उन्होंने कहा कि एक हफ्ते तक का अगर रिकॉर्ड को चेक किया जाए तो एक हफ्ते तक ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में बारिश कभी हो सकता है, कभी धूप निकल सकती है, कभी छांव हो सकता है, कभी बहुत तेज रफ्तार में बारिश हो सकती है। साथ में ही 22 तारीख के बाद कहीं ना कहीं मौसम में चेंजिंग आएगा और फिर से मानसून जो चल रहा है उसमें झमाझम दिल्ली में बारिश देखने को मिल सकता है। साथ में अगर बात करते चलिए, अभी दिल्ली में कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है, यानी जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो उसके 2 घंटे के आसपास जो बारिश का येलो अलर्ट या फिर ऑरेंज अलर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से लोग थोड़ा तैनाती बरते। और साथ में ही अभी जो दिल्ली का मौसम है वो थोड़ा ठंड भरा तो है, पर मौसम का कुछ पता नहीं चल पाता है कि कब धूप होती है, कब बारिश हो जाती है। तो अभी आईएमडी का स्पष्ट तौर पर ऐसा कहना है कि अभी जो मौसम है एक हफ्ते तक लगातार ऐसा ही रहेगा। साथ में अगर बात करते चले, जिस तरीके से लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से जिस तरीके से लगातार पानी आ रहा है तो जो खतरे के निशान है उससे भी ऊपर जा चुकी है, यानी 205.38 मीटर ऊपर पानी आ गया है, जो डेंजर जोन के ऊपर माना जाता है। तो उसकी वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता और साथ में पीडब्ल्यूडी के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा लगातार उसका निरीक्षण कर रहे हैं। और कल वो आईटीओ के छठ घाट पे और साथ में आतिशीपुर जो यमुना की एरिया है, जो भी किनारे की एरिया है, साथ में कंट्रोल रूम में उन्होंने जाके बात किया और साथ में ही उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि ये जो पानी जितनी तेज रफ्तार से हथनीकुंड बैराज से आ रहा है यमुना में, उतने ही तेज रफ्तार से आगे की तरफ भी जा रहा है। तो इस वजह से कोई भी बाढ़ जैसा जो आशंका है वो नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2023 की अगर बात कर ले तो 2023 में स्पष्ट तौर पे देखा गया था कि दिल्ली में बाढ़ आया था, जिसकी वजह से निचले स्तर पे जो लोग रहते हैं, जो यमुना के आसपास रहते हैं, उन लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। पर इस बार जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी जो दिल्ली की तरफ यमुना नदी में प्रवेश किया जा रहा है वो उतने ही रफ्तार से आगे भी जा रहा है। तो इस बार क्या कोई भी बाढ़ जैसी जो समस्या है वो दिखाई नहीं दे रही है। साथ में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस तरीके से आज वो आईटीओ के बाजार में गई थी, जहां पे लोगों काफ़ी जो एकदम निचले स्तर पे रहते हैं, उन लोगों के घर जो है वो थोड़ा ज़्यादा पानी तक डूब गया था, क्योंकि वो एकदम आसपास के इलाके में रहते हैं यमुना के। तो वहां भी दिल्ली की मुख्यमंत्री गई उन लोगों को, क्योंकि वहां की बिजली काट दी गई है तो बिजली की भी लोगों को समस्या हो रही है। तो साथ में दिल्ली की मुख्यमंत्री वहां पे भी निरीक्षण करती हुई दिखाई दी। वो लेकिन कुल मिलाकर कई महानगरों में हालात जो है वो अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। पल्लवी, लोकेश हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। लोकेश, मुंबई में स्थिति अच्छी नहीं है, उत्तर प्रदेश के कई जिले अच्छी स्थिति में नहीं है, कई जगह पर कुल मिलाकर जहां जहां मानसून देखने को मिल रहा है वहां स्थिति अच्छी नहीं है। जयपुर में क्या हालात बने हुए हैं? लोकेश, आवाज मिल रही है आपको? लोकेश, आवाज मिल रही है? चलिए लौटेंगे आपके पास। राघवेंद्र हमारे साथ हैं।
राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश में कई जिले अभी भी उस स्थिति से जूझ रहे हैं जहां पर बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। ठीक है, रोकने के लिए हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंतजाम जो थे, जो किए गए, वो नाकाफी साबित हुए, लेकिन फिलहाल क्या किया जा रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री भी लगातार देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल चारुल, उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे सर्वाधिक नदियाँ बहती हैं। यहाँ पे गंगा, यमुना, इसके अलावा घाघरा, छोटी गंडक, रामगंगा, सोन, केन, बेतवा, ये प्रमुख नदियाँ हैं जो यहाँ पे बहती हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किलोमीटर का दायरा तय करती हैं। जिस तरह से यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाया, उसका असर प्रयागराज, आगरा और दिल्ली एनसीआर से सटे जो जनपद थे, नोएडा की बात कर लें, गाजियाबाद की बात कर लें, यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं हम तराई बेल्ट की बात कर लें, जिस तरह से छोटे घाघरा और यमुना और ख़ास करके छोटी गंडक ने जो अपना रौद्र रूप दिखाया, अयोध्या से ले करके और देवरिया तक ये जो जनपद थे, जहाँ पे इस तरह की बाढ़ की चपेट में आए कि जान माल का तो नुकसान हुआ ही, तमाम ऐसे गांव भी थे जो सीधे सीधे प्रभावित हुए। चूँकि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी अलग है, पश्चिमी यूपी की अलग है, तो वहीं बुंदेलखंड की अलग है और पूर्वांचल की एकदम अलग है, और तराई बेल्ट का भी एक अलग मापदंड है कि यहाँ पे भी बाढ़ आती ही आती है। चूँकि नेपाल से जब पानी छोड़ा जाता है तो नदियाँ अपने आप ही, बारिश न भी हो तो उफान पे आ जाती हैं। तो यहाँ के लगभग आधे जनपद, लगभग 40 जनपद यहाँ बाढ़ से प्रभावित हैं। सरकार के तरफ से प्रयास तो किया जा रहा है और ये प्रयास हर बार होता है। सिंचाई विभाग के तरफ से भी तमाम ऐसे बुलडोज़र बनाए जाते हैं कि बाढ़ डैम बनाए जाते हैं कि बाढ़ का पानी गाँव में न घुसे, प्रभावित न करे, लेकिन सारे इंतजाम काफ़ी होते हैं और लोगों को इन दुश्वारियों का, बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ता है। वही हाल इस समय भी अयोध्या में। लोकेश चौधरी जुड़ गए हैं एक बार फिर से जयपुर से। लोकेश, जयपुर में इस वक्त क्या हालात हैं? जी चारू, जयपुर में हालांकि अभी धूप निकल रही है और वैसे देखा जाए तो राजस्थान के अभी जो दक्षिणी पूर्वी एरिया और पूर्वी क्षेत्र हैं, उदयपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, उनमें बारिश आज पड़ रही है। सुबह 9 बारिश देखी गई है, लेकिन जयपुर की बात की जाए तो आगामी 2 दिन में तेज बारिश की संभावना है। जिस तरह से दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो साइक्लोन उठा है, उस तरफ से देखा जाए तो पूर्वी क्षेत्र और जयपुर के जो भी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इनमें आगामी 2 दिन में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग द्वारा। ठीक है, पल्लवी भी बनी हुई है। पल्लवी, इस वक्त अगर हम देखें तो पुराना स्टेशन वाला जो पुल है, उसे ये माना जाता था कि जब पानी यहाँ पर पहुंच जाए तो फिर स्थिति खराब हो सकती है। हालांकि वो खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। बिल्कुल चारुल, अगर बात करते चले जिस तरीके से लगातार जो पानी बढ़ता हुआ जा रहा है और डेंजर जोन के ऊपर भी आता जा रहा है, तो इसके पीछे जिस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट भी लगी हुई है और साथ में पीडब्ल्यूडी के मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री और साथ में ही जो मंत्री हैं वो भी लोग साथ में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और निचले स्तर के जो लोग हैं, जो भी यमुना के आसपास रहते हैं, उन लोगों को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है और साथ में उनके खाने पीने और रहने के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। जो सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं वो सरकार तो बता रही है, पर जिस तरीके से लगातार हथनी कुंड बैराज से पानी आ रहा है, उसका फ्लो यमुना को कहीं ना कहीं आगे की तरफ भी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत तेज रफ्तार में आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी जिस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि अभी जो डेंजर जोन है उससे पानी ऊपर तो आ गया है, पर इससे ज्यादा और आगे नहीं बढ़ पाएगा और इसके पानी में थोड़ी कमी होगी, घटोतरी होगी, क्योंकि डेंजर जोन तो पार कर चुका है, पर अब डेंजर जोन के और भी ऊपर पानी नहीं जाएगा। यानी दिल्ली में बाढ़ जैसी कुछ भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी। और जो यमुना बाजार के आसपास के लोग हैं, जो यमुना बाजार के जो एकदम निचले एरिया में रहते हैं, उनके लिए समस्या ज्यादा दिखती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता वहां की भी निरीक्षण करती हुई दिखाई दी और उन्होंने खुद घुटने भर पानी में जाके लोगों से मुलाकात की और लोगों की समस्याओं को सुना है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से देखा जा सकता है। और मतलब कुल मिलाकर दिल्ली के लिए राहतजनक बात है। अजहर, वैष्णो देवी यात्रा की बात कर लें तो अभी हमने देखा था कि किस तरह से अचानक से बहुत सारा पानी आ गया था, जिस वजह से श्रद्धालुओं को कुछ तकलीफें जरूर हुई थी। इसी के साथ साथ जम्मू के बाकी कौन कौन से जिले हैं जो सबसे ज्यादा बाढ़ से और बारिश से प्रभावित हैं?
देखिए चारों जम्मू क्षेत्र इस बारिश की वजह से काफी प्रभावित हुआ है। घाटी के बेनस्बत घाटी में तो इतना नुकसान नहीं हो पाया, हालांकि जल स्तर भी दरियाई झेलम का जल स्तर जो है वो भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन जम्मू की जो तवी जो नदी है वहां पे भी वो भी उफान पे है। और उसके साथ साथ कठुआ में हमने देखा कि कल जो बादल फटा तो उसके नतीजे में तकरीबन 4 की मौत वहां पे हुई है। और हालांकि वहां पे भी फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अभी भी उस इलाके में मड जैसा जो मिट्टी से भरा हुआ पूरा इलाका है, हालांकि वहां पे भी सफाई का काम भी लगातार जारी है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज है जम्मू में जहां पे लैंडस्लाइडिंग का खतरा जो है लगातार जारी है। मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ घंटों तक यानी कल दिन भी जो है मौसम के लिहाज से काफी नाजुक माना जाता है और एडवाइजरी भी जारी की गई है। हालांकि पहले ही जिला प्रशासन की ओर से पहले ही कंट्रोल रूम तैनात किए गए हैं और क्विक रेस्पॉन्स टीम को भी अलर्ट पे रखा गया है हर एक क्षेत्र में। लेकिन डिजास्टर जहां पे भी होता है तो वहां पे क्विक एक्शन टीम भी वहां पे पहुंचती है। और जिस तरीके से किश्तवाड़ में ड्यूरिंग जो यात्रा चल रही थी, मछली यात्रा जो वहां पे चल रही थी, वहां पे बादल फटने के बाद में जो स्थिति पैदा हुई तो उसके बाद में कहीं ना कहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। हालांकि जम्मू के काफी सारे एरियाज है जिनकी आप बात करें, कुतवा बिल्कुल पहाड़ी इलाका है तो जाहिर सी बात है कई सारे इलाके ऐसे हैं, कई सारे जिले ऐसे हैं जो कि प्रभावित हैं। चलिए बहुत शुक्रिया अजहर इस तमाम जानकारी के लिए। ईशा आपका शुक्रिया, राघवेंद्र, लोकेश, पल्लवी और राजकुमार भाटी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।